जितना ही संभालू इसे, नाई संभालू इसे, और वो तो नाई मचलता है, नाई संभालू इसे, वो तो नाई मचलता है। ना तेरे चरणों की पग धूल जो मिल जाए, या तेरे चरणों की। माँ सुना है तुम बड़ी कृपालु हो, माँ बड़ी दयालु हो। सुनता हूँ तेरी ममता दिन रात बरसती है। हाँ सुनता हूँ तेरी ममता दिन रात बरसती है। ओ सुनता हूँ तेरी ममता दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, माँ एक बूंद जो मिल जाए, तकदीर संवर जाए। एक बूंद जो मिल जाए, तकदीर संवर जाए। भक्त कहता है माँ एक काम करना, नजरों से गिराना। मैया तेरे चरणों की पग धूल जो मिल जाए, या तेरे चरणों की पग धूल जो मिल जाए। नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, हाँ नजरों से जो गिर जाए। मुश्किल है संभल पाना, नजरों से जो गिर जाए। मुश्किल है संभल पाना, या तेरे चरणों की पग धूल जो मिल जाए। और भक्त कहता है माँ क्या कहता है? मैया मेरे जीवन में बस एक तमन्ना है। मैया मेरे जीवन में बस एक तमन्ना है। वो क्या है? क्या है? तुम सामने हो मेरे, सुन सामने हो मेरे मैया, तुम सामने हो मेरे। मेरा दम ही निकल जाए, तुम सामने हो मेरे। मैया मेरी तुम सामने हो मेरे। मेरा दम ही निकल जाए, तुम सामने हो
समोई निकल जाए, मैया तेरे चरणों की पग धूल जो मिल जाए, मैया तेरे चरणों की बोलो मेरी मैया की जय, कृष्ण कन्हैया की जय। अच्छा, जो कथा सुन रहे थे परशुराम लक्ष्मण संवाद, अवधेश तुम बहन भाई थोड़ा टहल घूमियो, बरसात टाइम आयो पे रुक्मिणी टहला लाओ। और रुक्मिणी जो है ना, ये लक्ष्मी का अवतार है। हाँ, और विष्णु, ये रुक्मिणी जो है ना, ये लक्ष्मी का, अम्बा रुक्मिणी लक्ष्मी का अवतार है। और लक्ष्मी का दूसरा नाम बता दूं क्या है? चंचला। बहुत चंचल है लक्ष्मी की। लक्ष्मी जब आती है, कृपा करती है तो चाल बदल जाती है, आवाज भी बदल जाती है। मंद मंद मुरझान मुरझान बैठी हो, और जैसे लक्ष्मी जी आ गई देखो, चाल बदल जाती है, आवाज भी बदल जाती है। चंचला भी ना, बहुत चंचल है। जहाँ रहती है बताया करती हम यहाँ। हाँ, बोलो लक्ष्मी माता की जय। परशुराम जी बोले लक्ष्मण जी की बात को सुन के, अरे दुधमुहे, दुधमुहे क्यों कहा? क्योंकि अभी तेरे मुंह के दूध के जो दांत है वो गिरे नहीं। रे नृप बालक काल बस, रे नृप बालक काल बस, बोलत तू ही न संभारी, धनु ही समुद्र पुरारी धनु, जो विदित सकल संसार। लक्ष्मण जी बोल गए थे, ये तो छूत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिन काज करो कतरोसु। भैया ने प्रणाम करना चाहा, छुआ तो जरूर है, लाओ प्रणाम कर लूं। पूर्वजों की हड्डियों का दधीच मुनि की है ना, लाओ प्रणाम कर लूं। और जैसे ना जाने महाराज इसको कब का रखा जीर्ण शीर्ण धनुष, अंदर ही अंदर दीमकों ने इसको खत्म कर दिया था। और जैसे छुआ भैया ने प्रणाम कर लूं, छुअत टूट, बस छूता ही टूटेगा। रघुपति ही न दोष, प्रभु राम जी को निर्दोष घोषित कर दिया, इनका कोई दोष नहीं है, ये बड़े भैया बिल्कुल निर्दोष है। छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिन काज करो कतरोसु। व्यर्थ में इतना क्रोध कर रहे हो? अगर इत पे इतनी ममता ही है तुमको, कोई गुणी बुलाओ कारीगर को, इका पर जुड़वा देगी। और हमने तो बचपन में ना जाने कितनी तोड़ दिया, कबो कोई क्रोध नहीं की, न डांटा न फटकारा। बहुधनु ही तोरे वलरी पाई, बहुधनु ही तोरे वलरी पाई, कबहु न अस बहुधनु ही, या तो तू नहीं नजरे कत्ता मरुआ लाल लाल बनाए बनाए, और हम दूर दूर सब फेंकते, कबो कोई अब डांट दिया होता, कभी कोई रोक दिया होता तो ये ना होता। बहुधनु ही तोरी डरिकाई। ये कथा यहाँ से नहीं मिल रही है। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों को मथ कर बाबा गोस्वामी जी ने इस ग्रंथ को तैयार किया है। रामायण उसमें लिखा है ना, आरती में, गावत वेद पुराण अष्टदश, 6 शास्त्र सब ग्रंथ को रस। गावत वेद पुराण अष्टदश, 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। सब ग्रंथन को रस, जितने ग्रंथ है ना, 18 पुराण है, 4 वेद है, 6 शास्त्र है, सबका रस है, इसी का नाम है मानस। काग भूषुंड गरुण के ही की, गावत संतत शंभु भवानी, व्यास आदि, आदि शब्द आदि आदि संतों का मत है। इसमें मथ करके, जैसे मथानी से दूध में छुपा हुआ माखन है, घी है,
लेकिन दिखता नहीं है। अमथ करके माखन निकाल के और उसको घी बना के बढ़िया पूरी तल रहे हो। अच्छा, पूरी तलते तलते अगर घी चुक जाए तो उस कहते हो ना, दूध है इसे तो घी बना है, ना दूध डाल दी पढ़ियो, तो बोलो क्या पूरी निकल पाएगी? नहीं निकलेंगी ना। हाँ, तो सबको मत करके ग्रंथ तैयार किया। ये जो सुमित्रा है ना, पहले जन्म में सुमित्रा, महारानी सुमित्रा लक्ष्मण जी की माता, ये परशुराम की शिष्या थी। और उस जन्म में बड़े शरारती थे, उदंड शरारती उस जन्म में भी थे। अब कहीं जाना रहा होगा, विचार आया कि अगर लेके जाऊं तो ये शरारत करेगा, तो बड़ा शरारती है बालक मेरा, बड़ा उदंड है, तो लाओ गुरु के आश्रम में छोड़ दूं। पहुंच गई, बोली गुरुदेव कुछ समय के लिए मेरे बेटे को अपने आश्रम में रख लो। कहा जाओ बच्चा, छोड़ दो आश्रम में। कहा महाराज एक बात तो मुझे वचन दो, गुरुजी आप बड़े क्रोधी हो, हमारे भैया कुछ कहे होगा, कोई भी नुकसान कर दे, कुछ भी शरारत कर दे, लेकिन कुछ, परशुराम ने वचन दे दिया कुछ नहीं कहेंगे तुम्हारे बेटे को, कुछ नहीं कहेंगे। और चली गई सौंप करके। और परशुराम जी बैठे अपनी आराधना संध्या वंदना में, प्रभु नारायण के ध्यान में बैठ गए। और जी बहुत से अस्त्र रखे थे उनके आश्रम में, सब तूर तूर चूल्हे का ईंधन बना डरी, सब इकट्ठा किए तूर तूर। अब जब वो उठे साधना करके, भगवान की आराधना करके, तो क्रोध तो बहुत आया भैया, संतोष न सिख तक क्रोध आया, लेकिन क्या करे, वचनबद्ध थे, कुछ नहीं कहा। सुमित्रा आई, ले लिया, गुरु जी को प्रणाम किया, अपने बेटे को ले लिया, लेके चली गई। लेकिन परशुराम अपन खून पी के रही गए, कहीं कुछ नहीं। अब वही याद दिला रहे हैं, क्यों महाराज, बहुधनु ही तोरे वलरिकाई, बहुधनु ही तोरे वलरिकाई, कबहु न असरस कीन गोसाई, कबहु न असरस कीन गोसाई। बचपन में मैंने बहुत सी धनुइयों को तोड़ डाला था, तब असर्विस नहीं किया, जैसा अब आग बबूला हो रहे हो गए। अगर तभी तुम डांट दिए होते, फटकार दिए होते, तो ये दोबारा मैं भूल न करता। तब बोले रे दुध मुहे, इस धनुष से समता उन धनुषों को लगा रहा है, का इसमें विशेषता का हीरा मोती लाल जड़े हैं। अरे धनुष चाहे छोट हुए चाहे बड़ा हुए, बाणे लगाए जाते, कौन कारतूस तो लगाई नहीं जाते। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, धनु ही समुद्र पुरारी धनु, जो विदित सकल संसार। परशुराम लक्ष्मण जी का संवाद हो रहा है। कहा ए बाबा, ए बाबा, इस अपने चेले को बरजो, क्योंकि ये हमारे बल पौरुष के विषय में इसको ज्ञान नहीं है। परशुराम ने कहा बाबा विश्वामित्र से, तुम हटको जो चाहो उबारा, ये दोनों अपने चैनल का जो उबारा चाहत हुओ, तो हटका उनका डांट का हटा जो हम निराश सामने से। कहीं प्रताप बल रोष हमारा, हमरे प्रभाव का, बल का, स्वभाव का विषम ही अनभिज्ञ है, अनजान है बेचारे, इनका नहीं पता है। लेकिन तुम बुढ़ाए गए, तुम्हारे नहीं आएंगे, तुम नहीं बता सकता हो इनका। किससे कहा? बाबा विश्वामित्र से कहा परशुराम ने। अरे तुम हटकाऊ जो चाहू उबारा,
प्रताप बल रोष हमारा, कहीं प्रताप बल रोष हमारा। हमार क्रोध जो है ये नहीं जानत है, लड़का है बेचारे काज है, लेकिन तुम तो जानत हो। इनके दोनों प्राण प्यारे हुए चेलन के, तुम्हारे इनका हटा निगाह अलग करो। लक्ष्मण जी बोले बाबा हमारी इच्छा है तुम अपनी आंखें बंद कर लियो। मूंदो आंख कतौ को, अरे आंखें बंद कर लियो, को दिखावे नहीं करियो चाहे जो कुछ हो। और ये बार बार जो फरसा दिखा रहे हो कि इससे हमने ये किया, सहस भाव उच्छेदन हारा, परस विलोक महित कुमारा। रे राजा के लड़के फरसे को देख, इससे सहस्त्राबाहु अर्जुन की मैंने 1000 भुजाओं को काट डाला। मैंने विपुल बार मही देवन दीना, भुज बल भूमि भूप बिन की, इन भुजाओं से पृथ्वी को राजाओं से हीन कर दिया। हाहे वंश के क्षत्रियों को मारा था। और ऐसा है, इस बच्चे को मेरी आंखों से अलग करो। कहा महाराज यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जो तर्जनी देख मरी जाए। ये इस उंगली का नाम क्या है? तर्जनी, अनामिका, कनिष्ठा, है ना। ये उंगलियों के सबके संस्कृत में नाम है। इस उंगली का नाम ध्यान कर लो, ये गड़बड़ कर देती है, लड़ाई झगड़ों करवा दिया, ज्यादा उठाई हो जो इधर उधर देख लिया तुम का बोल दिया बाकी। और सुनो, अशुभ काम में पिंडा भी इसी उंगली को लगा के पारे जाते हैं। और हवन पूजन में इसका निषेध पंडित विद्वान बता देते हैं। भागवत में लिखा, उठाओ सामग्री, ऐसे उठाओ, अंगूठे से गिराओ, निकाल के रखो, क्योंकि ये पिंडा पारने में, तिलांजलि देने में, लड़ाई झगड़ा में, अशुभ कार्य में रहती है। और परशुराम जी क्या, लक्ष्मण जी कहते हैं, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, कुम्हड़े की कोई बत्तियां नहीं है जो मुरझा जाएगी, तर्जनी उंगली दिखाने से सुखा जाएगी, जो तर्जनी देख मर जाएगी। राम जी बोल पड़े, लखन रोष आहुति सरिस। लक्ष्मण जी का क्रोध है दोनों को, ये ना जानो, परशुराम को भी क्रोध है और लक्ष्मण को भी क्रोध है। और क्रोध पाप कर मूल, अग्नि से ज्यादा तेज है क्रोध। और क्रोध जब आवे अग्नि से तेज है, लपट उठ रही है, तो उसको शांत भी करना पड़ता है। तो शांति के लिए क्या जरूरत पड़ती है? जल की, घी के तेल से शांति हो कि नहीं? जो घी की आहूत रही हो तो वो और लपट उठेगी। अरे संजय साउंड, लखन रोष आहुति सरिस। परशुराम जी के धधकती हुई क्रोध की ज्वाला में लक्ष्मण जी मानो घी का आहुति आ जा रहा था। और घी का आहुति जा रहा था, बोले सिर के मानो उनका क्रोध और बढ़ रहा है। बढ़त देख जलसम वचन, जब देखा ज्वाला लपट उठ रही है तो राम जी जल जैसे शीतल वचन बोलते हैं, शीतल वचन। महाराज एक बात बता दूं, ये मेरा भैया जो है साधु गौ ब्राह्मण की बहुत सेवा करता है। और यू जो तुम धनुहा और फरसा सब टांग कर लेके आयो है, यू तुम्हारा अन्ना आए कुछ, तुम्हारा वचन, अरे ब्राह्मण होना, ब्राह्मण का वचन ही सब कुछ है। ब्रह्मवाक्य जनार्दनम, तुम्हारी वाणी में, तुम्हारी वाणी और बुद्धि में इतनी बल है, इतनी ताकत है कि बोझ भर फरसा और धनुष बाण लादे करो जरूरत। कोटि पुलिस सब वचन तुम्हारा, तुम्हारा जो वचन है करोड़ों बिजली के समान है। व्यर्थ धरो धनबान कुठारा, व्यर्थ में धनुष बाण टांगे हुए हो। अगर ऐसे आते तो अभी चढ़ पखार लेता, तुम्हारे मस्तक पे लगाता, चढ़ पखार। कहा आप जान गए दोनों की चतुराई, एक लिपता है और दूसरा पोतता है। अब हम नहीं बख्शने वाले हैं। और ना जाने आज क्या हो गया हमारे फरसे में, ये तो चलता भी नहीं, मालूम होता है इसकी धार कुंठित हो गई है। अब तक तो सब मैदान कह दिए थे,
लेकिन मालूम होता है इसकी फरसे की धार पलट गई। हमें मालूम हो रहा है तुम कोई अवतारी हो, हमारा हाथ नहीं उठ रहा है तो अवतारी। कहा ये मेरा धनुष ले लो तुम और हमसे हम युद्ध करेंगे, तुमसे छोड़ेंगे नहीं, लड़ेंगे। भगवान राम कहते महाराज ये तुम क्या कर रहे हो? अरे हमारे तुम्हारा युद्ध कैसे हो सकता है? राम नाम लघु नाम हमारा, राम नाम लघु नाम हमारा, परसु सहित बड़ नाम तुम्हारा, परसु सहित बड़ नाम तुम्हारा। राम जी बोले महाराज क्या कहते हो? हमारा तुम्हारा युद्ध, आपका हमारा युद्ध कैसे हो सकता है? क्योंकि आप सब प्रकार से मुझसे बड़े हो। मेरा नाम राम है और तुम्हारा नाम परशुराम है। राम नाम लघु नाम हमारा और परस सहित बड़ नाम तुम्हारा। हर प्रकार से आप समर्थ हो, जहां आपके चरण हैं वहां हमारा मस्तक है। राम जी अगर मर्यादा ना पालन करते, आपके जहां चरण है वहां मेरा मस्तक है, हमारा तुम्हारा युद्ध तो हो ही नहीं सकता। कहा नहीं, हमें कुछ संदेह हो रहा है तुम पर कि तुम अवतारी हो। लो लो ये विष्णु का धनुष ले लो और इसका किला चढ़ाओ और मेरा संदेह मिटा दो। दे दिया वो धनुष, परशुराम जी लिए थे राम जी के हाथ में। कहा मेरा फरसा नहीं चल रहा है, हमको तो कुछ संदेह हो रहा है, तुम अवतारी हो क्या? नारायण का अवतार हो चुका। लो लो ये विष्णु का धनुष लो, इसका किला चढ़ाओ, मेरा संदेह मिटाओ। तो राम जी ने ले तो लिया धनुष, लेकिन कहा महाराज मेरा चढ़ाया हुआ फिर उतरता नहीं है। कल तो सुना था, पहली बात मैं पकड़ता नहीं हूँ और पकड़ लेता हूँ तो जल्दी छोड़ता नहीं। कहा नहीं लो संदेह मेरा मिटाओ। विष्णु धनुष ले राम ने किला दिया चढ़ाए। लिया विष्णु का धनुष, वही ये भी दधीचुन की हड्डियों का था। 3 थे ना, गांडीव धनुष अर्जुन के पास था महाभारत में, विष्णु धनुष परशुराम के पास था और शिव धनुष की तो कथा कल सुनाई। ये तीनों धनुष तीनों लोकों में विख्यात है, दधीचुन की हड्डियों की बनी थी। अरे देत बाण आप ही चली गए, परशुराम मन विस्मय भयो। देत बाण आप ही चली गए, देत बाण आप चली गए, देत बाण आप चली गए, परशुराम मन विस्मय भयो, परशुराम मन विस्मय भयो। कमान खींचना नहीं पड़ा, कमान खींचना नहीं पड़ा, बाण अपने आप फ्लाम से निकल गया। तब तो परशुराम थर थर कांपने लगे, न्यूट्रल हो गए, सारे गेर संतोष सब खत्म हो गए, कांपने लगे। प्रभु राम बोले महाराज बोलो जल्दी से, बाण कहाँ मारूं? निकल चुका है कमान से, देत बाण आप ही चली गए। तब परशुराम मन विस्मय भयो, विस्मय हुआ, ये तो नारायण आ गए स्वयं नर का रूप लेके धरती धन। बोलो विष्णु भगवान की, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। यही नरसिंह है, यही वामन है और यही राम है, यही कृष्ण है। ठीक है ना? युग युग में प्रभु अवतार लेते हैं। कच्छप अवतार लिया, मोहिनी अवतार लिया, धन्वंतरी अवतार लिया, परशुराम का भी अवतार है।
24 अवतारों की कथा है भागवत। अरे नारायण का धराधाम पे आ गए, अब तो हमारी लीला समाप्त हो रही है। कहा बोलो बोलो ये बाण कहाँ लगे, लेकिन विवेक काम कर गया। विवेक अगर नहीं काम करेगा तो जीरो रहोगे। परशुराम ने कहा तो प्रभु इन हाथों से ना जाने कितने निर्दोष राजा मारे गए हो, जीवन में ना जाने कितने पाप अनजान में हमसे हो गए हो। कुछ जान के होते हैं, कुछ अनजान में। अच्छा कुछ लोग क्या कहते हैं समाज में, सुनते हो, अनजान वाला पाप माफ होता, सुनते नहीं हो? कौन जान कर कहीं इनका अनजान वाला माफ होता, अपना ही माफ कहे बैठे। कहाँ लिखा है अनजान वाला माफ होता है? अरे भाई जान के अग्नि में पैर पड़ जाए डॉक्टर तो भी जल जाओगे, और अनजान में पड़ जाए तो भी जल जाओगे। संजय जान के तार लग जाए तो भी करंट मार देगा, और अनजान में अगर लग गया तो भी बच नहीं पाओगे। महाराज दशरथ का बाण श्रवण कुमार के लगा था, जान के लगा था या अनजान में? बोलो, अनजान में लगा था ना। तीर मारा कलेजे के पार निकला, वीरन समझा था श्रवण कुमार। और पाप लगा श्राप लगा, पाप लगा और श्राप लगा, सिरोधार्य किया। कहा जैसे आज श्रवण के माता पिता ने श्राप दे दिया कि जैसे पुत्र के विरह में बिना जल के हम तड़प तड़प के मर रहे हैं, ऐसे एक दिन पुत्र के विरह में तुम भी बिना जल के तड़प तड़प कर मर। देखो कथाएं सब श्राप वरदान से भरी पड़ी। परशुराम के मुख से निकला जहां पाप का ढेर लगा हो। जीवन में बहुत पाप हुए हैं, झाड़ू लगाते समय, पोछा लगाते समय, सैंतते पोतते समय, ना जाने हड़वा कुदार चलाते समय, खुरपा हंसिया चलाते, ना जाने कितने जीवों का मेरे हाथों से संहार हुआ। विचार करो, निष्पापी नहीं कह सकते हो कि हम निष्पापी हैं, कोई पाप जीवन में हुआ नहीं, ऐसा कौन कर? कहा जो मुझसे पाप हुए हैं ढेर लगा हो, जहां पहाड़ पापों का लगा हो वही बाण मारो प्रभु, चल के सब भस्म हो जाए। विवेक काम कर गया। 7 पहाड़ थे बड़े बड़े, काले 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 तिल के समान। प्रभु राम का बाण वहीं लगा और सब जल करके भस्म हो गए। कही जय 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 रघुकुल के तू। रघुकुल, राजा रघु के कुल में भगवान राम आए ना। रघुवंश भूषण चरित यह नर कहीं सुनहि जे गावहि। कलिमल मनोमल धोय बिन श्रम राम धाम सिधावहि। राजा रघु का वंश है ये ना। कही जय 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 रघुकुल के तू। रघु सुत गायव बनहि तपो तू। कही जय 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 रघुकुल के तू। रघु सुत गायव बनहि तपो। तप करने परशुराम जी चले गए। जय राम जी लाला जय जनक लली। जय राम जी लाला जय जनक लली। लाला जय जनक लली। जय राम जी लाला जय जनक लली। लखन लाल बजरंग बली। जय लखन लाल बजरंग बली। जय नंद लाला वृख भान लली। जय नंद लाला भान लली। जय वृंदावन जय कुंज लली। रावण जय
सियावर रामचंद्र की। जय। अच्छा, जय जयकार करते ही परशुराम जी जब तप करने के लिए चले गए, तब वातावरण कुछ शांति हुआ, माहौल अच्छा हुआ। तब योगराज जनक जी आए, हाथ जोड़ के बाबा विश्वामित्र मुनि से बोले, अब इस सेवक के लिए क्या आदेश दे रहे हो? मेरे प्रण के अनुसार तो महाराज विवाह हो चुका है मेरी लाडली का। आगे कार्यक्रम कैसे हो, क्या हो बताओ। कहा अब लगन पत्रिका भेजो अयोध्या, मेहमानों